नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रो विद राठौर सर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि कैसे भारत देश आज इतना ज्यादा अनाज उत्पादन कर रहा है। और एक समय ऐसा था जो भूखमरी से मर रहा था, जब भूखे रहने के मतलब पानी पी के लोग गुजारा करते थे और हमारे पास केवल और केवल 14 दिन का अनाज था, यानी 2 हफ्तों के पास अनाज था। हम बाहर से अनाज आयात करते थे तो अमेरिका में सड़ा गला सबसे खराब किस्म का लाल गेहूं हमें देता था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, हम आज बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे आई भारत में हरित क्रांति। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब हमारे देश में जनसंख्या तो थी और पूरी दुनिया में उथल पुथल थी। हमारे देश का बंटवारा हो चुका था, तो हमारे भोजन का, हमारी जमीनों का, सभी का बंटवारा हो गया। उपजाऊ जमीन भी उधर चली गई और कुछ जमीन हमारे पास रही। तो इस समय एक समस्या आई कि अब लोगों का पेट कैसे भरा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि लोगों की भूखमरी खत्म की जाए। लोग भूखे मर रहे थे, अकाल जैसी समस्या आ गई थी, लोग रात को पानी पी के सो जाते हैं या रोटी खाने को नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे उत्पादन बढ़ाया जाए। तो उन्होंने देखा कि भारत विश्व में क्या चल रहा है। तो विश्व में एक व्यक्ति थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग मतलब नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, ये पूरे विश्व में 1960 के दशक में एक क्रांति लेकर आए, एक क्रांति लेकर आए। इस क्रांति को इन्होंने कहा कि हरित क्रांति। उन्होंने हरित क्रांति का शब्द नहीं दिया, हरित क्रांति शब्द उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने खाली ऐसा कहा कि मैं पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या करूंगा कि उत्पादन बढ़ाऊंगा, ऐसी किस्मों का विकास करूंगा जो उत्पादन को बढ़ाए। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ाने के बारे में सबसे पहले इन्होंने कहा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग 1960 में। ये काम होने के बाद हमारे देश में एक व्यक्ति है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने कहा कि भारत में हरित क्रांति चलाने का श्रेय, भारत में हरित क्रांति मैं लाऊंगा, भारत में उत्पादन मैं बढ़ाऊंगा। तो इन्होंने उत्पादन बढ़ाने का काम कब शुरू किया? 1966 67 में। अगर सिंपल सा पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति आई कब, तो कब आई? 1966 और 67 में। लेकिन जो हरित क्रांति है, इस शब्द जब इन्होंने शुरू किया तब नहीं था, इस शब्द बाद में आया सन 1968 में। कब आया? सन 1968 में। विलियम गॉड, कौन है? व्यक्ति हैं विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया। हरित क्रांति शब्द तो दे दिया, लेकिन हरित क्रांति में किया क्या? उत्पादन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, किस चीज का उत्पादन बढ़ाया, इसके बारे में जानते हैं कि हरित क्रांति में सबसे पहले एक काम किया गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे पास फसलें थी। वो फसलों में गेहूं की फसल थी हमारे लगभग 6 फीट की। कितनी? 6 फीट की, यानी मेरे कंधे से ऊपर ऊपर की फसलें। और 5.5 4 5 फीट की अगर इतनी लंबी कोई फसल रहेगी, इतना लंबा कोई पौधा रहेगा, क्या करेगा? भूमि से सारा पोषण खींचेगा। सारा पोषण खींचने के बाद क्या करेगा? अपनी पूरी वृद्धि कर ली शरीर की। और लास्ट में जब बीज निर्माण का टाइम आया, तो छोटा सा इतनी सी बाली इन्होंने उगाना शुरू कर दिया। इतने बड़े पौधे पे अगर इतनी सी बाली लग रही है तो उत्पादन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने कोशिश करी कि एक काम करते हैं, बोनी किस्मों का विकास करें। इसका बोनी किस्मों का विकास करें। तो बोनी किस्मों मतलब कि ऐसी किस्मों का विकास करें जो हाइट में तो छोटी हो, जैसी हाइट में बहुत छोटी हो, लेकिन बालियां उसकी बड़ी बड़ी हो, बीज उसमें ज्यादा बने। तो अपन ने जापान से मंगाया, जापान से हेल्प ली। और जापान से हेल्प लेकर क्या किया? गेहूं की बोनी की किस्म, बोनी प्रजाति के लिए अपन ने क्या किया? एक जीन मंगाया। जीन क्या होता है? ऐसे आनुवंशिक पदार्थ जो पौधों में परिवर्तन कर सके। अभी जीन मंगाया, इस जीन का नाम था नोरिन, नोरिन 10। क्या नाम था? नोरिन 10। ठीक है, और ये जीन कहाँ से मंगाया? जापान से। इस जीन को मंगाने के बाद जब इसको गेहूं में संग्रहित करवाया गया, तो गेहूं हमारा कैसा हुआ? बिल्कुल छोटा सा, और उसकी बाली कितनी लंबी हो गई। तो हमने कोशिश करी कि यार एक काम और करते हैं, अपन चावल पर भी काम करते हैं। किस पे काम करें? चावल पे। तो चावल में जीन मंगाया डी जी वो, कौन सा जीन? डी जी वो जीन। डी जी वो जीन ये भी चावल का बोना जीन था। ठीक है, इस
जीन के द्वारा अपन ने गेहूं की किस्में विकसित करी। कल्याण सोना, कौन कौन सी किस्में? कल्याण सोना, सोनारा 64, सोनालिका। सोनालिका का तो आज भी ट्रैक्टर आता है सोनालिका किस्म का। सोनालिका नाम से किस्म तो कौन सी किसकी थी? गेहूं की। ये किस्में क्या कर रही थी? गेहूं में बम्पर उत्पादन कर रही थी। उत्पादन कर रही थी। क्या चावल में भी कोई किस्म थी? बिल्कुल, IR8। कौन सी कौन सी किस्म थी? IR8। IR8 को उस समय चावल को चमत्कारी किस्म कहा गया। क्या गया? चमत्कारी किस्म। ये एक ऐसी किस्म है जिसको पानी में रखो और पानी में ही उगाया जाता है और इतना छोटा होता है कि ज्यादा पोषक तत्व तो नहीं खींचता, लेकिन बाली जब इसमें चावल उत्पादन होता है, चावल उत्पादन पहले वाली किस्मों से लगभग 10-12 गुना अधिक उत्पादन हो रहा है। इसको क्या किया अपन ने? चमत्कारी किस्म बोल दिया। ये कौन सी किस्म थी? चावल की। किसकी किस्म थी? चावल की। अच्छा, भारत में अगर हरित क्रांति शुरू हुई तो किसानों को कहीं ना कहीं तो प्रेरित किया गया होगा कि किसी न किसी क्षेत्र के किसानों को प्रेरित किया होगा कि तुम उत्पादन करो। तो उस समय सबसे सक्षम थे पंजाब और हरियाणा के। पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये कहा गया कि हम नई किस्मों का विकास कर रहे हैं, नई किस्मों को मंगाया जा रहा है और नई किस्मों को पंजाब और हरियाणा से पहले उगाया गया। यहाँ के किसानों ने इसको उगाया और इसी को उगाने के साथ साथ, नई किस्मों के साथ साथ हमने उर्वरक का प्रयोग किया। उस समय एक उर्वरक का प्रयोग बढ़ गया, यूरिया और DAP। इसका प्रयोग बढ़ गया, यूरिया और DAP। यूरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको यूरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल शुरू से लास्ट तक, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है और कहाँ से शुरू हुआ, यूरिया का काम क्या है, तो ये सारी की डिटेल मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। इस वीडियो में देखिए यूरिया और DAP का उपयोग बढ़ गया। प्लस सिंचाई के साधन, इन किस्मों को पानी भी ज्यादा चाहिए था, सिंचाई के साधन बढ़ाए गए। प्लस कीटनाशक, मतलब कि अगर एक नुकसान बोलो या फायदा बोलो या कोई साथ में आने वाली चीज बोलो कि हमने उत्पादन बढ़ाया, नई किस्मों से देश की भुखमरी तो कम करी, लेकिन हमने इन जहर नुमा चीजों को भी अपने अंदर लेना शुरू कर दिया कि यूरिया भी एक रसायन है, कीटनाशक एक रसायन है। तो हमारे जब देश आजाद हुआ, हम पहले खेती करते तो हम कीटनाशकों का, उर्वरकों का इतना प्रयोग नहीं करते थे। हम गोबर की खाद, ऐसी जैविक खादों का प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये हरित क्रांति इस तरीके से किस्म अपनी हरित क्रांति चलने लगी। अब अगर ये पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति जब शुरू हुई तब कोई प्रधानमंत्री, कोई कृषि मंत्री तो था? बिल्कुल कृषि था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब हरित क्रांति शुरू हुई तब की बात कर रहा हूँ। शुरू कब? 65 और 66 में, 1965 और 66 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति शुरू हो गई उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री चेंज हो गए। उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है, कि आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो सही आंसर क्या रहेगा? इंदिरा गांधी। क्योंकि 1965, 66, 67, 68 उसके बाद जितनी भी क्रांतियां चली उसमें कौन प्रधानमंत्री थे? अपने इंदिरा गांधी। लेकिन जब हरित क्रांति जब शुरू ही होने वाली थी, शुरुआती दौर में कौन थे? अपने लाल बहादुर शास्त्री। और उस समय उनकी डेथ हुई थी, 1966 में उनकी डेथ हो गई थी। अब उस समय अगर भारत के कृषि मंत्री कौन थे? उस समय अपने भारत के कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। कौन थे? सी सुब्रमण्यम। ये साउथ इंडिया के कोई व्यक्ति थे जो हमारे भारत देश के कृषि मंत्री बने। इनका भी एक अच्छा खासा योगदान रहा हमारी हरित क्रांति में। तो हरित क्रांति से हमें क्या क्या लाभ हुआ कि उस समय एक ऐसा टाइम जब हमारा देश पूरा भुखमरी से मर रहा है और आज हमारे पास ऐसा समय है कि हमारा देश अनाज को उत्पादित करके हमारे पास संरक्षित रख रहा है और आने वाले 3 सालों के लिए हमारे पास अनाज सुरक्षित पड़ा है। और अगर किसी देश को जरूरत होती है, अगर मांगता है, तो हम उस अनाज को निर्यात भी करते हैं। ऐसा देश ऐसे टाइम से, मतलब भारत को भूखमरी से लेकर अन्नदाता बनाने तक का पूरा सफर इसी का कहा गया हरित क्रांति। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको अगर किसी भी टॉपिक पर, कृषि के, एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे
कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसे समझाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।